अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, ज़रा सोचिए, कल तक जो इंसान सड़क के किनारे खड़ा था, हाथ फैलाए, उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी थी, आज उसी के पास शानदार गाड़ियाँ, बड़ा बड़ा घर, इज्जत और वो खुशहाली है जिसकी तस्वीर भी वो कभी नहीं सोच सकता था। रातों रात ये सब कैसे बदल गया? क्या ये महज किस्मत थी या अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा लिख दिया था? दरअसल जब अल्लाह पाक किसी बंदे को बेपनाह दौलत और रिस्क से नवाजने वाला होता है तो वो उसे सीधे नहीं देता। पहले वो उसे 3 बेहद कड़वे घूंट पिलाता है। 3 ऐसी मुश्किलें जो दिल को चीर देती हैं और रूह को हिला देती हैं। अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी ये तकलीफ़ें आ रही हैं, अकेलापन, लंबा इंतज़ार या बार बार नाकामियाँ, तो बिल्कुल घबराना मत। ये कोई बदकिस्मती नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से आने वाली बड़ी खुशहाली की खुशखबरी है। ये मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं आती, बल्कि अंदर से निखारने और तैयार करने आती हैं, ताकि जब दौलत आए तो वो आपको बिगाड़ ना सके, बल्कि आपको और बेहतर और संभलने वाला इंसान बना दे। अल्लाह जिस पर मेहरबान होना चाहता है, उसे पहले तोड़ता ज़रूर है, लेकिन फिर उसे नई शान और ताकत के साथ खड़ा भी कर देता है। आज हम बात करेंगे ठीक उन्हीं 3 आजमाइशों की जिनसे गुजरे बिना कोई भी इंसान उस ऊंचे मुकाम तक नहीं पहुंच सकता जहां अल्लाह उसे भरपूर नेमतें अता करता है। जब अल्लाह आपको बड़ी दौलत देने का इरादा करता है तो सबसे पहले वो आपको सबसे अलग थलग कर देता है। अचानक आपके आसपास का माहौल बदल जाता है। दोस्त जो कल तक आपके साथ हंसते बोलते थे, अब दूर हो जाते हैं। रिश्तेदारों की बातों में पहले वाला प्यार और गर्मजोशी गायब हो जाती है। घर में वो पुरानी रौनक, वो मेहमानों की भीड़, वो हंसी खुशी सब फीकी पड़ने लगती है। फ़ोन चुप रहता है, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। लगता है जैसे पूरी दुनिया ने आपको अकेला छोड़ दिया हो। दिल में एक खालीपन, एक बेचैनी फैल जाती है। रातें करवटें बदलती हैं, दिन गुजरना मुश्किल लगता है। आप सोचते हैं कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया। लेकिन भाइयों और बहनों, ये तन्हाई कोई सज़ा नहीं है, ये तो अल्लाह की खास तैयारी है। वो जानता है कि जब तक हम इंसानों के सहारे पर टिके रहेंगे, हम कभी अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए वो सारे झूठे सहारे काट देता है। कोई कंधा नहीं जिस पर सिर रखकर रो सको, कोई कान नहीं जो आपकी बात सुन ले, सिर्फ आप और आपका रब। शुरू में ये दर्द बहुत तेज होता है। दिल चीख चीख कर कहता है कि कोई तो हो जो मेरा हाल पूछ ले, कोई तो हो जो गले लगा ले। लेकिन हर कोशिश के बाद सिर्फ खामोशी मिलती है, वो खामोशी जो किसी चीख से भी ज़्यादा ज़ोरदार होती है। और ठीक उसी वक्त जब आप टूट कर अंदर से पुकारते हैं, या अल्लाह, अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, मेरा सहारा सिर्फ तू है, तब अल्लाह आपकी ये सदा को सुनता है। धीरे धीरे कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आपकी दुआओं में गहराई आती है। लोगों के बुरे बर्ताव से अब पहले जैसा दर्द नहीं होता। अंदर एक मजबूत यकीन जाग उठता है कि मेरा रब हर हाल में मेरे साथ है। जब अल्लाह देख लेता है कि अब आप बंदों की मोहताज नहीं रहे, हर फैसले पर राज़ी हो चुके हो, तो वो अपनी नेमतें बरसाना शुरू कर देता है। फिर वही लोग जो आपको अकेला छोड़ गए थे, अब आपकी कामयाबी की कहानियाँ सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं। लेकिन तब तक आप पहले जैसे नहीं रहते, आप पूरी तरह बदल चुके होते हो। अब आपके पास सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि समझ, सब्र और रूहानी सुकून भी होता है। आप जान जाते हो कि असली सहारा, असली रिस्क और असली इज्जत सिर्फ अल्लाह की तरफ से ही आती है। तो अगर आज आपकी ज़िंदगी में अजीब सी खामोशी और तन्हाई छाई हुई है, तो समझिए कि अल्लाह आपको दुनिया के शोर शराबे से अलग करके अपनी बारगाह में खड़ा कर रहा है। घबराइए मत, बस सब्र रखिए, शुक्र अदा कीजिए और यकीन रखिए, ये तन्हाई महरूमी नहीं, बल्कि आने वाली बड़ी नेमतों की पहली खबर है। अब दूसरी आजमाइश की बात करते हैं, जो दिल को सबसे ज़्यादा थकाती और परखती है, सब्र की आजमाइश। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सब्र वो दरवाज़ा है जिससे अल्लाह की रहमत अंदर दाखिल होती है। लेकिन ये दरवाज़ा इतनी आसानी से नहीं खुलता। इसके सामने तूफान आते हैं, अंधेरा छा जाता है और आंसू बहते रहते हैं। जब अल्लाह आपको नवाजने वाला होता है तो वो आपके सब्र को परखता है। कभी रिस्क में देरी हो जाती है, कभी जी जान की मेहनत के बावजूद नतीजा नहीं मिलता, कभी सबसे प्यारी चीज़ भी हाथ से निकल जाती है। आप रात रात भर रो रो कर दुआ करते हो, पूरी ताकत लगा देते हो, लेकिन हर तरफ बंद दरवाजे ही दिखते हैं। उस वक्त अंदर 2 आवाज़ें उठती हैं। एक कहती है बस छोड़ दो, अब कुछ नहीं होने वाला। दूसरी कहती है ठहर जा,
अल्लाह सब कुछ देख रहा है। जो इंसान दूसरी आवाज़ पर यकीन करता है वही असल में आगे बढ़ता है। सब्र का मतलब सिर्फ चुप बैठ जाना नहीं। सब्र ये है कि दिल में गहरी टीस हो, आंखों में आंसू हो, लेकिन ज़बान से अल्लाह पर शक का एक भी शब्द ना निकले। अल्लाह इसी वक्त आपके ईमान को तौलता है कि क्या तुम सिर्फ खुशियों में शुक्र करते हो या मुश्किल के वक्त भी उसी भरोसे के साथ खड़े रहते हो। वक्त बहुत धीरे चलता लगता है, हर पल पहाड़ जैसा भारी हो जाता है, लेकिन याद रखिए अल्लाह देर ज़रूर करता है मगर कभी अंधेरा नहीं करता। जब वो देता है तो इंतज़ार के हर एक पल का पूरा पूरा बदला देता है। वो आपको वो चीज़ अता करता है जिसकी आपने कभी ख्वाहिश भी नहीं की थी, लेकिन वो आपके लिए सबसे अच्छी होती है। ये आजमाइश इसलिए आती है ताकि आपका दिल नरम हो जाए, ताकि जब दौलत आए तो आप घमंड ना करो बल्कि सजदे में गिर जाओ। अल्लाह आपको फौलाद जैसी मजबूती दे रहा होता है। जो इस सफ़र में टिका रहता है उसका नज़रिया बदल जाता है। पहले वो छोटी छोटी बातों पर शिकायत करता था, अब वो खामोशी से मुस्कुराकर कहता है, मेरा रब मेरे हक में जो बेहतर है वही कर रहा है। ये छोटा सा जुमला उसके पूरे ईमान की निशानी बन जाता है और यही यकीन बंद दरवाज़ों को खोल देता है। अब आखिरी और तीसरी आजमाइश, बार बार नाकाम होने की आजमाइश। ज्यादातर लोग नाकामी को सफर का अंत समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नाकामी कोई खत्म नहीं बल्कि एक नई और शानदार शुरुआत है। ये वो उस्ताद है जो आपको सिखाता है कि कामयाबी की असली कदर कैसे करनी है। अल्लाह जब किसी को बड़ी कामयाबी देना चाहता है तो पहले उसकी बुनियाद मजबूत करता है, और बुनियाद कभी आराम और आसानी में नहीं बनती। वो आपको आजमाइश के मैदान में उतारता है, आपको हारने देता है, रुलाता है, ठोकरें लगवाता है, ताकि जब बड़ी कामयाबी आए तो घमंड आपको जमीन पर न गिरा दे बल्कि आप शुक्र के साथ सजदे में गिरो। नाकामी आपको बहुत कुछ सिखाती है, किस पर भरोसा करना है, किससे दूरी रखनी है और अपनी कमजोरियों को ताकत में कैसे बदलना है। बहुत से लोग पहली हार पर ही हिम्मत हार बैठते हैं और कहते हैं शायद ये मेरी किस्मत में नहीं था। लेकिन अल्लाह जब बड़ी नेमत लिखता है तो छोटी छोटी नाकामियों के जरिए आपको बड़ा इंसान बनाता है। हर ठोकर आपको ऊपर की तरफ ले जा रही होती है। हर बंद दरवाज़ा दरअसल किसी नए और बेहतर दरवाजे की तरफ इशारा करता है। नाकामी दो रास्ते दिखाती है, या तो हार मानकर बैठ जाओ या फिर उठो और अपनी तकदीर से लड़ो। जो हार के बाद भी उठ खड़ा होता है वो सिर्फ दौलत का मालिक नहीं बनता बल्कि अपनी तकदीर का भी फातिहा बन जाता है। अल्लाह ऐसे ही बंदों से मोहब्बत करता है जो गिरकर भी बार बार उसी की तरफ लौट आते हैं। नाकामी वो जख्म है जिससे आपके अंदर का नूर बाहर निकलता है। ये आपको बताती है कि असली जीत सिर्फ जीतने में नहीं, हार के बाद भी ना रुकने में है। और फिर एक दिन वो पल जरूर आता है जब आप वही काम दोबारा करते हो जिसमें पहले बुरी तरह नाकाम हुए थे, लेकिन इस बार आपका हौसला, आपका यकीन और आपकी सोच पूरी तरह बदल चुकी होती है। तब अल्लाह कहता है, अब मेरा ये बंदा तैयार है, अब मैं इसे वो अता करूंगा जिसका इसने कभी ख्याल भी नहीं किया था। भाइयों और बहनों, अगर आज आप तन्हाई में हैं, सब्र का बोझ महसूस कर रहे हैं या नाकामियों से जूझ रहे हैं, तो समझिए कि ये कोई सज़ा नहीं है, ये अल्लाह का तरीका है आपको तैयार करने का। वो आपको तोड़ रहा है ताकि नई शान से बना सके। वो आपको खाली कर रहा है ताकि अपनी नेमतों से भर सके। आपका सिर्फ एक काम है, सब्र रखना, हर हाल में शुक्र अदा करना और अटूट यकीन रखना कि मेरा रब मेरे हक में जो बेहतर है वही कर रहा है। ए अल्लाह, हमें इन तीनों आजमाइशों में सब्र अता फरमा। हमारी तन्हाई में हमें अपना साथ दे, हमारे सब्र को मजबूत कर और हमारी हर नाकामी में हमें फिर से उठने की हिम्मत दे। जब हम गिरें तो हमारा सहारा बन जा। जब हम रोएं तो हमारे दिलों को यकीन अता कर कि ये आंसू ही हमारी आने वाली कामयाबी की बुनियाद हैं। हमें वो बसीरत अता फरमा कि हम हर ठोकर को तेरी अता समझें और हर नुकसान में तेरे किसी ना किसी करम को तलाश कर सकें। हमारे दिलों को गुरूर और तकब्बुर के मैल से पाक कर दे, और जब तू हमें दौलत, इज्जत और खुशहाली अता फरमा तो हमें शुक्र करने वाले, संभालने वाले और तेरे रास्ते पर चलने वाले बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़। रखे अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में।